या ग्रस्त में ही वह भजन करता रहता है, उसे फिर संसार से कोई लेना देना नहीं रहता, वो मस्त हो जाता है एकदम। बस बोलता है, उसकी वाणी से भी राधे निकलेगा और कोई लेना देना नहीं। ठीक है, जो हो रहा है वो होने दो, कोई मर गया ठीक है, क्या कर सकते। कैसा उदाहरण सुनिए, पास में ही जमनामता ग्राम है, अष्टछाप कवियों में बहुत अच्छे कवि हुए जमनामते ग्राम में कुम्मन दास जी महाराज। बड़े अच्छे और विचित्र संत हुए। एक बार ना जयपुर से राजा आया, उसे भगवान ने स्वप्न दिया कि तू जा, क्योंकि वो कुछ लेते नहीं थे, गरीबी इतनी कि आप समझ नहीं सकते, परिवार में 8 लोग, बहुत गरीबी। तो राजा आया, भगवान ने वहां जाकर के स्वप्न दिया कि हे राजा, मेरा एक भक्त है और जाकर के तू गोवर्धन के समीप जमनामता ग्राम है, वहां जा और जाकर के मेरे कुम्मन दास को कुछ देकर के आना। तो कुम्मन दास जी बैठे थे ध्यान में। किसके ध्यान में? उन्हीं के ध्यान में जो जाकर के राजा को बोल करके आए हैं कि हे राजन, मेरा एक बहुत प्रिय भक्त है कुम्मन दास, उसको जाकर के कुछ धन और दौलत दे के, इतनी दे के कि उसको कभी कमी ही ना हो। भगवान वहां पहुंच गए और वो यहाँ ध्यान कर रहे हैं भगवान का। राजा खड़ा है, 1 घंटे नहीं, 2 घंटे नहीं, 3 घंटे नहीं, 4 घंटे। तब किसी ने जाकर के कहा, बाबा बाबा, और राजा आया है, तो मैं क्या करूं? हा, इतनी सरलता, मैं क्या करूं? वो आपसे मिलना चाहता है। अरे ये तो व्याधि है, मेरे भजन में व्याधि हो गया राजा, अब उसे टाइम देना पड़ेगा ना। मैंने जितना टाइम ठाकुर जी के लिए निकाला था उससे देना पड़ेगा, व्याधि आ गया। हाँ बोलो भाई, जल्दी बोलो, मेरे पास समय नहीं है। राजा बैठा, राजा से बाबा बोले, कुम्मन दास जी, राजन एक काम करो, थोड़ा सा मुझे अपनी क्रिया कर लेने दो। कौन सी क्रिया? बेटी से कहा, बेटी मेरा आसन ला, मेरा दर्पण ला, मैं अपने मस्तिष्क पर अपने भगवान के तिलक को अर्पण कर, तिलक को धारण कर लूं, तिलक धारण कर लूं। तो बेटी का जवाब सुनिए प्यारे श्रोताओ। बेटी कहती है, हे कुम्मन दास, हे बाबा, हे काका, आपका दर्पण गाय पी गई और आसन खा गई। राजा सुन रहा है, राजा ने रहा नहीं गया, वो बाबा से पूछने लगे, हे कुम्मन दास प्रभु, ये बताइए कि दर्पण गाय कैसे पी सकती है और आसन को कैसे खा सकती है? बोले, राजन मैं ना एक बहुत बड़ा घर में कुछ खोद रखा है, उसमें पानी है, तो जब मैं तिलक लगाता हूँ ना अपनी कटोरी में, उस पानी में देख लेता हूँ और तिलक लगा लेता हूँ। गरीबी इतनी कि दर्पण भी नहीं, जल को दर्पण मानते हैं, आसन को गाय खा गई। बोली, आसन में कौन सा दूबा का बनाया हुआ है, उसे भी खा गई। ऐसे महापुरुष श्री कुम्मन दास जी महाराज। राजा नतमस्तक हो गया, हे प्रभु आप कुछ ले लीजिए, आपके नाम जमीन कर दूं, क्या करूंगा, इतना ले लो, कोई सेठ बता दो उसे मैं दे दूं, वो आपका भरण पोषण करता रहे। बोले, नहीं नहीं। तुझे किसने कहा? बोले, मुझे रात में स्वप्न आया था। अरे बोले, वहां चला गया, मेरे को ही दे देता तो मुझसे ही मिल लेता, तेरे पास क्यों गया? ऐसी भक्ति चित्त में आ जाए, वह है चित्त, वह है प्रकाश, जिसके जीवन में ऐसा प्रकाश हो जाए, सत्य रूपी प्रकाश हो जाए, जो सिर्फ भगवान को ही माने। एक बात नहीं तो गांव वालों ने सोचा, अरे ऐसा ही है। उनके पुत्र थे,
तो एक पुत्र को शेर ने खा लिया। पता लगा कुम्भन दास जी आपके पुत्र की मृत्यु हो गई। कुम्भन दास जी ने सुना और मूर्छित हो गए। गांव वालों ने कहा देखो भाई अभी तक कितना स्वांग डाल रहे थे कि भगवान का हूं, भगवान का हूं, मैं भगवान का और भगवान मेरे, लेकिन अब पुत्र की बात आई तो बेहोश हो गया। इतना प्रेम करता था भगवान से कि परिवार से। तो उनके जो मित्र थे उन्होंने कहा ऐसा नहीं है। वो अपने पुत्र की मृत्यु सुनकर के मूर्छित नहीं हुए हैं। तो बोले मैं प्रमाण देता हूं, आइए। तो कुम्भन दास के कान में धीरे से बोले हे कुम्भन दास तुम्हारा पुत्र मर गया लेकिन तुम्हें सूतक नहीं लगेगा, तुम्हें मंदिर जाने से रोका नहीं जाएगा। कुम्भन दास की समाधि खुल गई, मूर्छा खुल गई। ओहो इसलिए बेहोश नहीं हुए थे कि उनका पुत्र मर गया, इसलिए हो गए थे कि अब 13 दिन तक मैं मंदिर नहीं जा पाऊंगा, मैं भजन नहीं कर पाऊंगा, मैं कीर्तन नहीं कर। तो प्यारे मेरी भक्ति और मेरे शिष्यों के लिए भी मैं कहता हूं मर जाए गिर जाए संसार की रीति है, लेकिन तुम्हारे भगवान को तुम क्यों भूखा बैठाओ, तुम क्यों प्यासा बैठाओ। हाँ अगर तुम ना नहाओ, तुम ना खाओ तो उसको भी बैठाओ। भक्ति की दोनों धाराएं। अरे परमात्मा के लिए क्या सूतक, परमात्मा के लिए क्या दिन क्या रात, ये तो तुम्हारे लिए बनाया गया। अगर भक्ति है तो शास्त्र तो नहीं कहता, शास्त्र अलग है और भक्ति अलग है। तो गिन लो जो भी ज्ञानी रहे भगवान उन्हें नहीं मिले, और जो अनपढ़ रहे भक्त रहे भगवान उन्हें जरूर मिले। ऐसी भक्ति परमात्मा की है मेरे। ज्ञानियों को भगवान कभी नहीं मिलते, लेकिन ये संसार ही बड़ा बेढंगा है। सच्चिता सतचित और आनंद, देखिए कितना आनंद। अभी 2 ही शब्द व्याख्यान किए हैं भागवत के, अभी 2 ही शब्द निकले। आनंद, ये आनंद कैसा है? ये आनंद ऐसा नहीं है कि अभी गर्मी चल रही एसी मिल गया तो है? ये आनंद नहीं। अरे जितना आनंद हमें ऐसी गर्मी में और एसी में शायद मिल जाता हो, इतना ही आनंद एक किसान उठा रहा होगा। कई लोगों के धान लगने प्रारंभ